I saw this movie Animal. Such a cute love story. I tell you, like, it's amazing. There is this character of Geetanjali played by Rashmika. और शुरू में ही उसको दिखाते हैं कि वो इतनी अच्छी जगह बॉर्न एंड ब्रॉटअप है कि उसको लाइफ में कोई लड़का ही नहीं मिला जिसके ब्रदरली फीलिंग्स नहीं थे। सारे ब्रदरली फीलिंग्स वाले मिले उसे। तो जो पहला बंदा मिला नॉन ब्रदरली वाला, उसने उससे शादी कर ली। एंड नॉट ओनली दैट, हमारे जैसे आपके जैसे अगर कुछ ऑर्डिनरी लोग हैं जिनको सारे नॉन भैया टाइप मिलते हैं स्कूल और कॉलेज में, उनके लिए भी इस मूवी में टिप्स हैं। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ आस्क द पोटेंशियल गाय दैट डू यू हेट पोइट्री. If he says yes, then ask, do you have any clue about periods? His answer has to be no. और मतलब पापा वर्ड से तो उसका ऐसा कनेक्शन होना चाहिए कि दिन भर में 50 बार बोले और डिफरेंट टोन में बोले। तो और फिर अनदर स्किल विच ही हैज़ टू हैव इज़ एक कम्प्लीटली नॉर्मल फ्लाइंग प्लेन को ही शुड बी एबल टू कन्वर्ट इनटू ड्राइवरलेस व्हीकल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. तो ये सारे जो पी वर्ड्स हैं ना, पोइट्री, पीरियड, पापा, प्लेन, बस आपको यही याद रखना है एंड देन यू कैन चूज़ योर मिस्टर राइट जस्ट लाइक दैट. फिर उनकी लव स्टोरी इतनी अच्छी है और सिर्फ यहाँ शादी तक ही लिमिटेड नहीं है, शादी के बाद भी दे आर सो कमिटेड टू ईच अदर. स्पेशली वट सरप्राइज मी वॉज ईच अदर्स हेल्थ. यू नो, जैसे करवा चौथ का व्रत होता है, अब ऐसा नहीं कि बस गाय आया और मेरी बंदी प्यासी होगी, भूखी होगी, नहीं नहीं, वो पहले उसे अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बताता है एंड दैट इज़ टू डिस्ट्रैक्ट द बंदी. एक दिन की डाइटिंग से क्या होता है, तो यू नो टू मेक इट मोर इम्पैक्टफुल दोनों पहले झगड़ा करते हैं फुल फ्लेजेड. मतलब बंदूकें सब निकल आई हैं, बच्चे सो रहे हैं, बट उनका डेडिकेशन अलग लेवल का है. सो दे गो एट इट और पूरा झगड़ा होता है. और सिर्फ डाइटिंग पे ही फोकस नहीं कर रहे हैं, उनका बहुत सारा ध्यान स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ भी था. इट वॉज़ वंडरफुल. लाइक पूरे घर को ही जिम बना रखा था. ये जो ब्रा स्पैंकिंग वाला सीन है जिसको लेकर इतना बवाल हो रहा है, वो एक्चुअली उसकी चेस्ट और बैक मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहा है. और बंदी भी इतनी कमिटेड है, मतलब बोल रही है इट्स हर्टिंग, बट वो उसको स्लैप नहीं करती है अंटिल द वर्कआउट इज फिनिश्ड. इट्स अमेजिंग, राइट? एंड आई थॉट यू नो दिस कैरेक्टर ऑफ जीजा जी दैट वाज सो वंडरफुल. वो एक्चुअली एक शहीद का कैरेक्टर है. तो होता क्या है कि जीजा जी वेट करते हैं जब तक उनके साले की गायनोकोलॉजिस्ट ड्यूटीज़ ओवर नहीं हो जाती हैं यूएस में. वो पेशेंटली वेट करते हैं एंड देन सडनली आउट ऑफ नोवेयर ही गेट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस नेक्सस. एंड वो सब एक प्लॉट है सो दैट जो मेन लीड है ही कैन गेट रिड ऑफ हिम एंड टेक केयर ऑफ द फ्लरिशिंग बिजनेस. वो उनका गन्स एंड कुल्हाड़ियों का बिजनेस होता है, वो संभाल लेता है. तो जीजा जी तो मतलब ही वॉज अमेजिंग. और बताइए सारी फैमिली में कौन है और जो ये काम कर सकता है, बस एक जीजा जी ही तो करते हैं. फिर इस मूवी में बॉबी देओल था. मतलब इतना प्यारा बंदा है, उसका प्यार देखकर तो मेरी आंखें भर आई. वो बेचारा बोल नहीं सकता, नहीं तो पता नहीं क्या करता. 3 बीवियाँ होती हैं उसकी एंड ऑल ही हैज़ टू ऑफर इज़ अ बटर नाइफ. लेकिन उसी के सहारे वो तीनों से एक बार में प्यार करता है. इतना प्यारा कैरेक्टर बनाया है. और ऐसे तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे तो मूवी बहुत ही अच्छी लगी. आप लोग भी अपनी फैमिली को लेकर ज़रूर जाएं. बस एक छोटा सा डाउट मेरा रह गया, वो क्लियर नहीं हुआ कि ऐसे तो बहुत ही इनोवेटिवली इस मूवी में दिखाया है कि यू नो इफ़ यू वांट टू एक्सप्रेस योर लव यू कैन यूज़ अ टूल एज सिंपल एज शू. पर मैंने सोचा मान लो किसी के बॉयफ्रेंड या हस्बैंड के पास उतना बढ़िया चमकदार शू ना हो, तो क्या हम क्रॉक्स या चप्पल से काम चला सकते हैं क्या? सो दैट्स ऑल आई वॉन्टेड टू नो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.